बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन सेशन। मैं हूं आसमा चौधरी। नाजरीन, उसामा बिन लादेन की हलाकत के हवाले से हम बात करते हैं तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अपनी कौम को उसी वक्त एतमाद में लेना मुनासिब समझा जब ये वाकया रूनुमा हुआ और वहां पे उनके मुंतखब नुमाइंदों ने कांग्रेस के जरिए भी एतमाद में लिया। दूसरी जानिब हम बात करते हैं बरतानिया की, तो डेविड कैमरून ने दारुल उलूम के जरिए अपने वहां के लोगों को एतमाद में लेना मुनासिब समझा। लेकिन जब हम बात करते हैं पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की बात होती है तो पाकिस्तान के प्यारे वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी अपने इंतहाई मसरूफियात में से मुख्तसर तरीन वक्त निकाल कर तकरीबन पूरे एक हफ्ते बाद अब हम ये सुन रहे हैं कि 9 मई को बरोज पीर के दिन पूरे एक हफ्ते बाद कौम को एतमाद में लेंगे। और ये ऐलान एक प्रेस रिलीज की शाया करके किया गया है कि बहुत जल्द वजीर आजम पार्लियामेंट को इस हवाले से एतमाद में लेंगे। दूसरी जानिब हम बात करते हैं सियासी जमातों की। उन्होंने भी इस मौके को, इस वाक़े को एक गनीमत जाना और इस हवाले से सियासत का सिलसिला जारी है। किसी सियासी लीडर की बात करते हैं तो वो 1971 से भी बदतरीन वाक़या, इस जो इतना बड़ा वाक़या हुआ उसको करार दे रहे हैं। दूसरी जानिब कुछ कहते हैं ये पाकिस्तान की कौमी गैरत और हमीयत का जनाजा इसमें निकल गया। इमरान खान की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने इस सिलसिले में 21 और 22 मई को धरने का भी ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी कुछ नाराज अक्सरियत का भी अगर हम जिक्र करते हैं तो वो भी सदर और वजीर आजम से मुस्ताफी होने का मुतालबा करते हैं। इस सिलसिले में आपको कुछ इन्हीं कायदीन के सौर सुनाते हैं, उसके बाद अपनी गुफ्तगू इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर मस्ट रिजाइन। फौरी तौर पे ये दोनों जो बैठे हुए हैं ऊपर ये रिजाइन करें। जरदारी साहब ये जिम्मेवारी कबूल करें, पहली दफा सच बोलें, और अगर वो इस काबिल नहीं है, और मैं यकीन से कहता हूं कि वो इस काबिल नहीं है, तो फिर उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। कि जो एजेंसीज हैं, ये जो इदारे हैं, ये असल काम से हट चुके हैं। हम हुकूमत को खामोश बैठने नहीं देंगे, हम हुकूमत को भागने नहीं देंगे। कम अज कम इस इशू पे हमें सियासत नहीं करनी, और अगर इस्तीफों की कोई रीत चलानी है तो फिर कारगिल से शुरू होते हैं। सब अमेरिका के जूते पॉलिश करने वाले। लेकिन जो इस वाक़े के असल जिम्मेदार हैं उनकी निशानदही अभी तक नहीं की जा रही, उनकी जिम्मेदारियों का तयन नहीं किया जा रहा। दूसरी जानिब हम बात करते हैं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की, तो एक प्रेस रिलीज की जारी की गई और अपना मौक़िफ़ जो है इस हवाले से पेश किया गया। और एक इंतहाई आला जिम्मेदार ओहदे पे फाइज अपने ही एहलकार के हवाले से इस्तीफे की खबर की भरपूर अंदाज में तरदीद की जा रही है कि अगर चौक हो गई तो कुछ कहा जा रहा है कि देर हो जाएगी। अल्लाह जाने माजरा इसमें हमें क्या दिखाई देता है। सबसे बड़ा यह सवाल पैदा होता है कि उसामा बिन लादेन की हलाकत के बाद सिविल और अस्करी क़यादत इस हवाले से खामोश क्यों है, कौम को हकायक क्यों नहीं बताए जा रहे और इन हकायक पे पर्दा क्यों डाला जा रहा है। और हमारे सियासतदान जो मुख्तलिफ किस्म के बयानात दे रहे हैं, पाक अफवाज के मुतालिक हों या पाकिस्तान के सियासतदानों या हुक्मरानों के बारे में हो, असल माजरा कब कौम के सामने आएगा, तमाम सवालों के जवाब कब हमारे नाजरीन को भी मिलेंगे, पाकिस्तानी अवाम को भी मिलेंगे। आज के प्रोग्राम में इन्हीं तमाम सवालात के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक लेंगे।